अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। दिस इज़ लाइव हनीफ और आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना किचन। देख लीजिए, मैं इस किचन में कुकिंग करती हूँ क्योंकि आज मैंने सोचा है, ये मैं संगाड़े लेकर आई थी बाहर से 1 किलो, तो आज हम इसको उबालेंगे। ठीक है, इसको पकाएंगे, उबालना थोड़ी है इसे। ठीक है, इसे पकाएंगे तो फिर मैं आज इसकी रेसिपी डालूँगी। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना एज अ व्लॉग इसको डाला जाए, पहले छोटा सा व्यू दिया जाए अपने किचन का, देन हम इसको करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, देन मैं आपको दिखाती हूँ। इसको डालने लगी हूँ। ये देखें, ये बहुत ही गंदे होते हैं, इनको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। ये देखें, ये बहुत गंदे हैं इसके ऊपर, ये देखें। ठीक है, इसको हम अच्छे से धो लेंगे। इसको मैं अच्छे से धोती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये संगाड़े तो अच्छे से धुल गए हैं, ये देखें जी। ठीक है, इसको अब हम बना लेते हैं। प्रेस के निकाल लिया है। ठीक है, ये देखें जी, ठीक हो गया। अब मैं संगाड़े सारे इसमें डाल दूंगी। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसको बनाना बड़ा आसान है और ये सर्दियों की सौगात है, बहुत ही कमाल की। ठीक है, इसके अंदर मैं ये इतना सा पानी डालूंगी। ये देखें, बिल्कुल इतना सा पानी जा रहा है इसके अंदर। वो भी इसलिए कि ना आप पानी नहीं डालते इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि पिलपिले टाइप से हो जाते हैं। पानी भी मैं इसलिए डाल रही हूँ इसके अंदर कि ना ये नीचे से प्रेस्टो लग ना जाए। प्रेस्टो अंदर से काला हो जाता है जब ये पकते हैं। ठीक है, और फिर इसको अच्छे से मांजना पड़ता है, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ना ये काला ना हो जाए। ठीक है, बाद में मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक हो गया, मैंने संगाड़े रख दी हैं, बातें करी जा रही हूँ, मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही हूँ। रेसिपी क्या है, बस इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको प्रेस्टो लगाओ और फिर बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको रख दो सीटी बजने के बाद, और ये बन गया। ठीक है, फिर मैं प्रेस्टो बंद करती हूँ और फिर मैंने स्टोव ऑन कर ली है। इसके ऊपर सीटी दे देते हैं और टाटा बाय बाय। ठीक है, सीटी बजने के 3 से 4 मिनट के बाद हम आएंगे और हमारे संगाड़े बन चुके होंगे। ठीक है जी, ये देखें, यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया हुआ है क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी और मुझे यहाँ पे रेसिपी शूट करनी थी। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ 3-4 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाती हूँ इसे, बल्कि सीटी बजने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैक्सिमम लग जाएंगे 6 से 7 मिनट। उतने में मेरी चार्जिंग भी हो जाएगी, जबकि 10% है। ठीक है, अलावा मैंने स्टोव बंद कर दी हुई है। ठीक है, ये इसकी सीटी उठाने का टाइम आ गया है। ये देखें जी, हमारे संगाड़े हो गए हैं। ठीक है, अब मैंने इनमें से एक निकाल लिया है ये, और मैं इसको जल्दी से छील के देख लूँगी कि ये पका भी है या नहीं, क्योंकि पहले मैं निकालूँ सारे और फिर मुझे पता चले कि ये कच्चे हैं, तो फिर इसलिए पहले आपने एक चेक कर लेना है, देन आपने बाकी सारों को निकालना। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ मैंने ये 2 छीले हैं, देखें कितने परफेक्ट हुए हैं। ये देखें, टू मच परफेक्ट हुए हैं। और ये देखें, ये हमारे सारे संगाड़े हो चुके हैं। और जिस तरह मैंने कहा था, ये देखेंगे जो डॉट डॉट्स आए हैं ना प्रेस्टो पे, इसी तरह सारा प्रेस्टो काला हो जाता है, उससे बच जाता है। थोड़ा सा पानी डालने से ना प्रेस्टो काला होने से बच जाता है। ठीक है, और ये पक भी गए हैं, तो अब हम इसको इसी टोकरी में निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं काट रही थी। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं ना एक अच्छा सा प्लेटर सेट करूँगी, देन मैं वीडियो शूट करूँगी, देन मैं आपको दिखाऊँगी और एक अच्छी सी पिक भी ले लूँगी इनकी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरी मामा भी वेट कर रही हैं, सारों ने खाने भी हैं और मुझे देर लग रही है इसको छीलने में। तो वो जो बाहर रेडियो पे नहीं उन्होंने छील के लगाया, तो वो तो बड़े प्रोफेशनल टाइप होते हैं, बड़े अच्छे से इसको इस तरह से काट लेते हैं, तो मुझसे नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा इसी तरह आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने इतने से छीले हैं और ये देखें बस इतना सा काम किया और अब मैं जा रही हूँ इसको अंदर मामा के पास लेकर। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप भी इसी तरह करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगी किसी न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान।